एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। यहां किसी ने ईवीएम की बात की, मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। मोदी जी हमेशा कहते हैं, न खाऊंगा न खाने नहीं, न खाऊंगा न खाने नहीं दूंगा। लेकिन मेरा कहना है, न खाऊंगा न खाने दूंगा जो बोलते हैं, तो तीसरा शब्द यह है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन बड़े बड़े अमीर लोग जो हजारों करोड़ में बॉन्ड देते हैं, मैं गपचुप लूंगा। अभी राहुल जी ने जिक्र किया एक आदमी का, और उन्होंने कहा, राहुल जी ने कहा कि हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास जाकर एक नेता ने रोया और रोकर कहा कि अब मेरे को छोड़ो, नहीं तो मेरे को फांसी लगाएंगे बीजेपी वाले। अरे म्हणजे एक व्यक्ती ज्याच्याबद्दल तुम्ही फार आदरने बघत होता आणि त्यांच्याबद्दल तुम्हाला गर्व होता, असा माणूस सोनिया गांधी जवळ गेला, जाऊन सांगितला की मला फार पुरं झालेलं आहे आता, आणि हे बीजेपीचे लोक मला फाशीवर टांगणार आहेत, म्हणून मी काँग्रेस पार्टी सोडून तिकडे जावं लागतंय असं सांगितलं ते। लेकिन आणि त्याच्या पूर्वी माझ्याकडे आले, त्याच्या पूर्वी भेटल्यानंतर नाही मला फार बीजेपीने तंग केलंय। काय तंग केलंय? नाही, मला रोज ईडी, इन्कम टॅक्स हे लोक आणि दुसरे केसांमध्ये मला टाकून मला फार परेशान केलेलं आहे। अरे तुम्ही लढायचं आहे, परेशान केला म्हणून तुम्ही आपलं तत्व, आपली नीती सोडून जाणार काय? मग ते म्हणाले काय करायचं आता,
जीवत चाललंय, काय करायचं म्हणलं. अरे जीव जाताय म्हणून तुम्ही तत्व सोडता, जीव जाताय म्हणून घर सोडता, जीव जाताय म्हणून पार्टी सोडता, जीव जाताय म्हणून देश सोडता. लढत नाही का देशासाठी, पक्षासाठी? त्यांना काही नाही, जायचं होतं ते गेले.